आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंतर्गत खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? अवरक एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। खनिज अर्थात पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ये कार्बनिक और अकार्बनिक हो सकते हैं, जिनका रासायनिक संगठन तथा भौतिक संगठन निश्चित होता है। खनिजों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। अवरक जो है मुख्य रूप से अधात्विक खनिज है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए गुजरात, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। सही ऑप्शन होगा बी झारखंड। भारत का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक राज्य झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? अर्थात मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन या मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। मैग्नीज एक प्रकार का लौह खनिज है, अर्थात इसमें लोहा का अंश मिला हुआ होता है। तो मुख्य रूप से मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा, बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 3, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी लौह एस, सी बॉक्साइट, डी अवरक। तो कोडरमा जो है वह डी अर्थात अवरक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है या मिलता है? ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो भारत में सबसे अधिक सोना जो है वह डी कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में। 5वां, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबा जो अलौह खनिज है, वे खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। तो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। सही ऑप्शन सी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6, खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? खेतड़ी एक खदान क्षेत्र या खान क्षेत्र है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा के लिए, बी कोयला के लिए, सी बॉक्साइट के लिए, डी लौह एस के लिए। सही ऑप्शन होगा ए तांबा के लिए। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान में है। राजस्थान का खेतड़ी जो है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? संरक्षण की दृष्टि से मुख्य रूप से तांबे का स्थान पर किस धातु का उपयोग किया जाना चाहिए? ए प्लेटिनम, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी चांदी। तो तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम। तांबा जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक कार्य में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एल्युमिनियम जो होता है वो भी विद्युत का सुचालक होता है। तो संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम का प्रयोग उचित है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है? धातु खनिज को मुख्य रूप से लौह या अलौह खनिज में विभाजित किया गया है। जिसमें लोहा का अंश होता है उसे लौह खनिज, जिसमें लोहा का अंश नहीं होता है उसको अलौह खनिज कहते हैं। तो ए निकेल, बी तांबा, सी सोना, डी बॉक्साइट। निकेल, ए निकेल लौह खनिज है, अर्थात इसमें लोहा का अंश पाया जाता है। निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट यह सभी लौह खनिज है, जबकि तांबा, सोना और बॉक्साइट जो है वह अलौह खनिज है। क्वेश्चन नंबर 9, उद्योग का जननी किस खनिज को कहा जाता है? ए लौह अयस्क, बी मैग्नीज, सी कोयला, डी तांबा। सही ऑप्शन होगा ए लौह अयस्क। लौह अयस्क को उद्योग का जननी कहा जाता है, अर्थात लगभग जितने भी उद्योग धंधा निर्मित किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, मुख्य रूप से लौह अयस्क से निर्मित विभिन्न प्रकार की मशीनों के आधार पर ही लगाए जाते हैं। इसीलिए लौह अयस्क जो है वह सभी उद्योग की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से लौह अयस्क खदान से कौन सा झारखंड राज्य में है? ए नोवामुंडी, बी मयूरभंज, सी दांतेवाड़ा, डी कुंद्रेमुख। ए नोवामुंडी या नवामुंडी जो है वह झारखंड राज्य में, केवंझर मयूरभंज जो है वह उड़ीसा राज्य में, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़, जबकि कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी झारखंड, डी उड़ीसा। ए कर्नाटक, बी गोवा, सी झारखंड, डी उड़ीसा। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो मुख्य रूप से लौह अयस्क क्षेत्र और सोना उत्पादन के रूप में जाना जाता है। यह ए कर्नाटक राज्य में है। 12वां, नवामुंडी और गुआ लौह अयस्क की खान किस राज्य में स्थित है? मुख्य रूप से नवामुंडी और गुआ जो है वह लौह अयस्क की खान है या किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन होगा बी झारखंड, पश्चिम सिंहभूम में। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में नवामुंडी और गुआ दो महत्वपूर्ण लौह अयस्क के खान है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें से सभी। ऊर्जा प्राप्ति के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं, एक परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्राचीन समय से किया जा रहा है उन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। ए अनवीकरणीय संसाधन होते हैं,
इनका भंडार निश्चित है, एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे स्रोत है जिनका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम वर्तमान समय से कर रहे हैं। ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात इसे बार बार उपयोग करने के बाद भी समाप्त होते नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है? ए जल, बी सौर ऊर्जा, सी ताप, डी पवन। सी ताप ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ए कोयला, बी खनिज तेल, सी सौर ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा सी सौर ऊर्जा। कोयला तथा खनिज तेल ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। 16वां, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा डी अर्थात इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र निम्न में कहाँ स्थित है? ए दामोदर घाटी, बी कच्छ की खाड़ी, सी पश्चिमी घाट, डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य रूप से गोंडवाना कालीन कोयला जो है वह दामोदर घाटी क्षेत्र में अर्थात नदी घाटी क्षेत्र में मिलती है, अर्थात ए दामोदर घाटी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18, कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन ए झारखंड करता है। झारखंड में एक झरिया स्थान है जहाँ पर कोयला का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाया जाता है? ए जम्मू कश्मीर में, बी मेघालय, सी झारखंड, डी त्रिपुरा। तो मुख्य रूप से कोयला का निर्माण जो है वह दो समय अवधि में हुआ, एक गोंडवाना काल के अंतर्गत और दूसरा का कार्बोनिफेरस के युग के अंतर्गत। गोंडवाना काल के युग के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार में, जबकि हिमालय क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से जो कोयला का निर्माण हुआ वह कार्बोनिफेरस के युग का है। तो सी झारखंड जो है, झारखंड में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना युगीन कोयला है, जबकि जम्मू कश्मीर, मेघालय और त्रिपुरा मुख्य रूप से कार्बोनिफेरस युग की कोयला है। क्वेश्चन नंबर 20, झरिया क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ए कोयला, बी तांबा, सी बॉक्साइट, डी अवरक। सही ऑप्शन होगा ए कोयला। झरिया झारखंड का धनबाद में झरिया कोयला का खान है। 21, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है? ए लोहा, बी मैग्नीज, सी लिग्नाइट, डी अवरक। सही ऑप्शन होगा सी लिग्नाइट। या कोयला का अयस्क है। कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। उसी में लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ए कोयला, बी लोहा, सी तांबा, डी हीरा। तो सिंगरेनी जो आंध्र प्रदेश में है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, जबकि सिंगरेनी जो है आंध्र प्रदेश में। दोनों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली बिटुमिनस का कोयला, जबकि सिंगरेनी आंध्र प्रदेश लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ए असम, बी बिहार, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। सही ऑप्शन होगा ए असम। क्वेश्चन नंबर 24, अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर जो एक खदान क्षेत्र है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए पेट्रोलियम, बी सोना, सी अबरक, डी इनमें से कोई नहीं। अंकलेश्वर जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है और ए पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 25, अंकलेश्वर खनिज तेल जो है तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी झारखंड। सही ऑप्शन होगा ए गुजरात। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, मुंबई हाई किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी मैग्नीज, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ए पेट्रोलियम। मुंबई हाई अर्थात महाराष्ट्र, यह अपतटीय क्षेत्र में है, अब जहां पर अत्यधिक मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन परिवहन किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। पाइपलाइन परिवहन अर्थात द्रवित पदार्थ और गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइपलाइन परिवहन अर्थात पाइप के माध्यम से द्रवित एवं गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। तो HBJ या हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर जो पाइपलाइन परिवहन है वह महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है।
बी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गुजरता है, जबकि यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित किया? ए कल्पकम, बी नरोरा, सी राणा प्रताप सागर, डी तारापुर। तारापुर अर्थात महाराष्ट्र में प्रथम परमाणु ऊर्जा जो सन 1952 में स्थापित किया गया था ब्रिटेन की सहायता से, तारापुर अर्थात महाराष्ट्र में। नरोरा उत्तर प्रदेश में, राणा प्रताप सागर जवाहर सागर आंध्र प्रदेश में, कल्पकम तमिलनाडु में। यह प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो कल्पकम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, राणा प्रताप सागर आंध्र प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 29, नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। सही ऑप्शन होगा सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, नवकीय परमाणु का निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? नवकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कौन सा जोड़ा गलत है? ए तारापुर महाराष्ट्र, बी रावतभट्टा राजस्थान, सी कल्पकम तमिलनाडु, डी कैगा केरल। ऑप्शन डी सही होगा, डी अर्थात कैगा कर्नाटक में।